हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फैंटास्टिक फोर रेकनिंग वॉर का 4th एपिसोड। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रीड रिचर्ड्स के पास वॉचर्स की नॉलेज थी, जिसके कारण वो एक टीम बनाता है और फिर वो शी-हल्क, द थिंग और जैक ऑफ आर्ट शायर एम्पायर पहुंच जाते हैं, जहां पर बेन को पता चलता है कि रीड के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो वही एसगार्ड पे डिस्ट्रॉयर गैलेक्टस के साथ मर्ज हो जाता है और बन जाता है डिस्ट्रक्शन। लेकिन तभी सिल्वर सर्फर अल्टीमेट न्यूलीफायर का इस्तेमाल करता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं, जहां पर बैडूम्स ने अटैक किया था। तभी बैडूम्स का लीडर रुइन से कहता है कि उसके पास वॉचर्स की वेपन है और इन्हीं वेपन से वो जंग आसानी से जीत जाएगा। और ये कहते ही वो बैडूम्स की आर्मी के साथ बैक्स्टर बिल्डिंग में घुस जाता है। बैडूम्स की आर्मी को देखकर वलेरिया और फ्रैंकलिन तैयारी करने लगते हैं। तभी बेन की बेटी निकी, जो कि एक स्क्रल है, वो बैडूम पर अटैक कर देती है, लेकिन उसकी मदद के लिए बेन का बेटा जो आ जाता है, जो क्री है। यहाँ इसी बीच वलेरिया और फ्रैंकलिन मशीन को स्टार्ट कर रहे थे कि तभी वलेरिया फ्रैंकलिन से पूछती है कि क्या उसे पता है कि कहाँ जाना है, जिस पर फ्रैंकलिन कहता है कि उसे पता है और वो अलेसिया और बाकी भाई बहनों को बुलाने लगता है। तभी फ्रैंकलिन वलेरिया से पूछता है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, जिस पर वलेरिया कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन तभी फ्रैंकलिन वलेरिया से कहता है कि वो डैड को कॉल करे। यहाँ शायर स्पेस में बेन घायल हुआ था। तभी रीड जैक ऑफ आर्ट से कहता है कि उसकी पावर बेन को ठीक कर सकती है, जिस पर जैक कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा। जिस पर रीड कहता है कि उसके पास वॉचर्स का नॉलेज होने के कारण वो जानता है कि जैक ठीक कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि हमारे एनिमीज मैक्रन क्रिस्टल को कहाँ ले गए हैं। तभी शी-हल्क कहती है कि वे लोग एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वॉचर्स उन्हें देख नहीं सकते हैं। तभी रीड उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तभी शी-हल्क कहती है कि इस यूनिवर्स में एक ब्लाइंड स्पॉट है जिसे ऑब्सक्यूरो माइनर कहते हैं, लेकिन वहां कैसे पहुंचे ये नहीं जानती है। तभी रीड कहता है कि जैसे रेकनिंग्स वहां पहुंचे वैसे ही हम पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पास वॉचर्स की नॉलेज है और मेरे पास भी। और जिस तरह वॉचर्स अपने शरीर को लाइट में बदल कर ट्रैवल कर सकते हैं, वैसे ही हम ट्रैवल करेंगे। तभी हमें वो रेकनिंग्स दिखाई देते हैं, जो देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा उजाला हुआ था और उन्हें पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर वहां आ चुके हैं। तभी वहां पर टेलीपोर्ट होने के बाद बेन रीड से पूछता है कि वे लोग कहां पर है, जिस पर रीड कहता है कि वे लोग ऑब्सक्यूरो माइनर में हैं। तभी जैक शी-हल्क से पूछता है कि क्या ये वही जगह है, जिस पर शी-हल्क कहती है कि वो कभी यहाँ नहीं आई है, लेकिन ये जगह जानी पहचानी सी लग रही है। तभी रीड को वलेरिया कांटेक्ट करती है और कहती है कि बैक्स्टर बिल्डिंग में बैडूम्स घुस गए हैं। तभी फ्रैंकलिन रीड से पूछता है कि क्या वो प्रोटोकॉल 0 एक्टिवेट कर दे। तभी रीड कहता है कि उसे उन सब की जरूरत है, लेकिन प्रोटोकॉल 0 को एक्टिवेट करना होगा। तभी दोनों बच्चे कहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं और वो प्रोटोकॉल 0 एक्टिवेट कर देते हैं और उनका सिग्नल कट हो जाता है। तभी रीड शी-हल्क और जैक से कहता है कि उन्हें कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दो, जिस पर रीड की बात मानकर शी-हल्क और जैक वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते शी-हल्क कहती है कि वो अब उस प्लेनेट को देखेगी जिसे उसने खत्म किया था। यह सुनते ही जैक कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ रीड बेन के पास बैठा था और बेन से कहता है कि रेकनिंग्स फॉरएवर गेट तक पहुंच चुके हैं, जिस पर बेन कहता है कि जहां तक वो जानता है कि फॉरएवर गेट में एक ही जंप बाकी है, तो क्या अलेसिया और बाकी बच्चे उनमें से चले गए, जिस पर रीड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये गेट खुद में ही खतरनाक है, इसीलिए मैं उसे गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकता हूँ। प्रोटोकॉल 0 असल में सेल्फ डिस्ट्रक्ट कोड है और अलेसिया, जो निकी और मेरे बच्चे सब जा चुके हैं और उनकी कुर्बानी यूनिवर्स के भलाई में काम आएगी। ये सुनते ही बेन को गुस्सा आता है। यहाँ शी-हल्क और जैक चल रहे थे। तभी शी-हल्क कहती है कि ये पूरी दुनिया जा चुकी है, यहाँ की हर एक फैमिली, हर एक जान खत्म हो चुकी है और अब बताने के लिए कोई बचा ही नहीं है, और ये मैंने ही किया है। जिस पर जैक पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है, जिस पर जेनिफर कहती है कि राजलेक एक ऐसे शख्स है जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, सबसे दूर अपनी खुद की दुनिया में। लेकिन उन्हें पता था कि वॉचर्स उन्हें हर पल देख सकते हैं और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी और उन्हें लगने लगा कि वॉचर्स की एक गलत बात है।
और इसीलिए मैंने कॉस्मिक जज बन के उनका साथ दिया और इस जगह को एक डार्क सेक्टर बनाने का कानून बनाया जिसमें वॉचर्स कभी इस जगह को देख नहीं सकते। लेकिन तभी व्रैथ सामने से कहता है कि ये आधा सच है। तभी शी हल्क और जैक देखते हैं कि रेकनिंग ने मैकरन क्रिस्टल को तोड़ दिया था। तभी व्रैथ कहता है कि सच ये है कि हम राजलेक को पल पल देखते थे और फिर उन सबको हमने ही खत्म कर दिया, कोई भी नहीं बचा उनमें से। यह सुनते ही शी हल्क को गुस्सा आता है और वो व्रैथ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जैक वही खड़ा रहता है और कहता है कि उन्हें रीड को और बेन को बुलाना होगा। लेकिन शी हल्क उसकी बात नहीं सुनती है। यहाँ बेन गुस्से में आकर रीड को पंच मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो वही शी हल्क और जैक दौड़ते हुए व्रैथ की ओर आ रहे थे, जिसे देखकर व्रैथ कहता है कि वो इन दोनों को उलझा के रखेगा जब तक कि काम ना हो जाए। तभी शी हल्क व्रैथ को गुस्सा मारने के लिए कूद जाती है और व्रैथ से पूछती है कि वो कौन है और क्या करना चाहता है, और ये कहते ही वो उसे गुस्सा मारने लगती है। लेकिन व्रैथ ने उस पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई थी जिसके कारण उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी व्रैथ कहता है कि उसका नाम है व्रैथ और अभी से ये प्लेनेट उसका बेस है और एक ऐसी जगह जहां पर वो अपना बदला वॉचर से ले सकता है और फिर से फर्स्ट वॉर शुरू कर सकता है। ये जगह उसके काम की थी लेकिन यहाँ के लोग नहीं, इसलिए उसने मार डाला। यहाँ बेन रीड पर गुस्सा मारता है लेकिन रीड बाजू हो जाता है। तभी बेन रीड से कहता है कि आज वो रीड को मार डालेगा, जिस पर रीड कहता है कि ये नहीं हो सकता, हमें नया रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन बेन उसकी नहीं सुनता है। यहाँ शी हल्क व्रैथ पर वार करती है लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। तभी व्रैथ शी हल्क से कहता है कि वो एक प्लेनेट के लिए क्यों अफसोस कर रही है, जबकि वो तो एक ऐसे यूनिवर्स में रहता था जो इससे 10 गुना बड़ा था और उसका राज समुंदर की तरह अनंत था और जिसमें तुम आज रहती हो वो उसके लिए सिर्फ एक तालाब था। तभी शी हल्क जैक से कहती है कि अभी अटैक करे और शी हल्क को सुनते ही जैक अपनी जीरो एनर्जी को यूज करता है, लेकिन इससे भी व्रैथ पर कुछ असर नहीं हुआ था। तभी व्रैथ शी हल्क का गला पकड़ता है और कहता है कि वो उस ब्लास्ट से भी जिंदा बचा था जिसने 10 में से 9 यूनिवर्स को खत्म किया है और उससे पहले वो बहुत से लोग, गैलेक्सीज और दुनिया को खत्म कर चुका था और आज वो शी हल्क को मारने का काम करेगा। यहाँ द थिंग रीड पर वार पे वार किया जा रहा था और कहता है कि उसके लिए उसकी फैमिली सब कुछ थी और वही रीड ने उसे छीन ली। यहाँ व्रैथ एक हाथ से शी हल्क का गला पकड़ता है और दूसरे हाथ से जैक का गला पकड़ता है और कहता है कि आज वो इन दोनों को एक अलग तरह से मारेगा। वो उन दोनों को एक दूसरे पर पटक कर मारेगा जिससे कि उन दोनों में से सबसे स्ट्रांग ही बचेगा। ये कहते ही व्रैथ उन दोनों को पटकता है। यहाँ बेन रीड को एक पत्थर पर पटकता है और पूछता है कि रीड कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम प्लेनेट T-37X देखते हैं जो सारे वॉचर्स का घर है, जहाँ पर निक फ्यूरी छुपके से आ जाता है और देखता है कि 3 वॉचर्स बात कर रहे थे। तभी यूलाना नाम की वॉचर इकॉर से कहती है कि उन्होंने जो भी उआटू के साथ किया है उसके बारे में सोचना चाहिए, जिस पर इकॉर कहता है कि उसने उआटू के साथ कुछ गलत नहीं किया है क्योंकि वो उसका बेटा है और उसने कानून तोड़ा है। तभी तीसरा वॉचर कहता है कि अभी वक्त हो गया है ग्रेट गैदरिंग का, इसलिए उआटू के बारे में भूल जाओ और तैयार हो जाओ। यह रीड बेन को अपनी बॉडी से बांध देता है और कहता है कि वो बेन को ऐसे ही बांध कर रखेगा जब तक कि वो शांत ना हो जाए। इधर निक फ्यूरी वॉचर की बातें सुन रहा था और कहता है कि वो जानता है कि ग्रेट गैदरिंग क्या है। वो दरअसल में एक ऐसी रस्म है जहाँ पर सारे वॉचर्स अपना दिमाग एक दूसरे से जोड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन अगर सब लोग यहाँ है तो उआटू कहीं और होगा। लेकिन तभी फ्यूरी देखता है कि एमू नाम के वॉचर को आने से मना किया जाता है और ये देखकर फ्यूरी को उस पर शक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या है इस वॉचर के दिमाग में जो वो शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन फ्यूरी उसे फॉलो नहीं करता और वो उआटू को आजाद करने जाता है। यहाँ रीड ने बेन को बंद करके रखा था और बेन से कहता है कि शांत हो जाए, लेकिन बेन शांत नहीं होता है और वो रीड को और स्ट्रेच करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम क्रिस्कल एम्पायर की कैपिटल सिटी को देखते हैं जहाँ पर भी अटैक हुआ था, लेकिन वहाँ पर हल्कलिंग और विकन लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर ह्यूमन टॉर्च आ जाता है और अपने साथ कुछ नए दोस्त लाता है। यहाँ बेन गुस्से में आकर रीड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देता है जिसके कारण रीड को तकलीफ होने लगती है। यहाँ जॉनी आते ही सारे अटैकर्स को खत्म कर देता है तो वही बेन रीड की हालत खराब कर देता है। यहाँ जॉनी और विकन लड़ रहे थे कि तभी वे दोनों देखते हैं कि उनकी मदद के लिए वहाँ पर बेटा रेबिल और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी आ चुके थे।
यहाँ बेन रीड को नीचे पटकता है और कहता है कि वो हमेशा से रीड के लिए लड़ता आया है। रीड ने उसे मॉन्स्टर बना दिया लेकिन फिर भी उसने माफ किया, लेकिन आज रीड ने उससे सब कुछ छीन लिया है। तभी रीड उठने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी बात सुनो, लेकिन बेन फिर से उसे पंच पे पंच मारने लगता है और रीड की हालत और भी खराब हो जाती है। लेकिन तभी रीड एक बटन दबाता है और तभी बेन कुछ देखता है और शांत हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और तब वो अलीसिया की आवाज सुनता है जो कि जिंदा थी और उसके दोनों बच्चे भी। तभी अलीसिया कहती है कि वो कब से कॉल कर रही थी लेकिन लाइन डेड थी। तभी आगे अलीसिया बताती है कि वे लोग ठीक है और वो भी प्रोटोकॉल 0 के कारण। बेन ये सब देखकर वहां पर रो पड़ता है और तब अलीसिया कहती है कि उसे जाना होगा और ये कहते ही कनेक्शन कट हो जाता है। तभी रीड फिर से उठता है और कहता है कि चलो काम पे लग जाते हैं और सबसे पहले जेनिफर और जैक को ढूंढना होगा। ये सुनते ही बेन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? सबसे पहले ये बताओ कि प्रोटोकॉल 0 क्या है? जिस पर रीड कहता है कि ये सिर्फ एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि ये तो एक डिसेप्शन था तुम्हारे लिए। लेकिन बेन कुछ समझ नहीं पाता है। तभी रीड आगे बेन से कहता है कि जब बेन ने रैप्चर का सामना किया तब वो वही जम गया, लेकिन पुराने दिनों में जब कोई बेन को गिराता था तो बेन दोबारा उठकर लड़ता था जब तक कि वो जीत ना जाए। लेकिन अब बेन के पास वाइफ है और बच्चे भी, और उसी के कारण वो ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इस लड़ाई में सब कुछ दांव पे लगा है, किसी की भी जान जा सकती है, इसीलिए तुम्हें पहले जैसा लड़ना होगा। जिस पर बेन कहता है कि रीड की बातें सही है लेकिन फिर भी वो उसे माफ नहीं करेगा। जिस पर रीड कहता है कि उसे ये चलेगा क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 42 घंटे बचे थे। तभी बेन और रीड एक डोरवे के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर रीड कहता है कि उसका अंदाजा सही था कि शी हल्क और जैक इस दरवाजे के उस तरफ है। ये कहते ही वे दोनों उस डोरवे से होते हुए चले जाते हैं। तभी बेन कहने लगता है कि ये जगह कौन सी है। यहाँ आते ही उसकी आंखें जलने लगी है। जिस पर रीड कहता है कि ये बैरन्स है जहाँ पर 10 में से 9 एलिमेंट्स के टॉक्सिक रिमेन्स है और इसी के कारण यहाँ की हवा, पानी, जगह सब कुछ जहर बन चुका है और यहाँ रेकनिंग्स के अलावा कोई और जिंदा नहीं रह सकता है, जिसमें हम दोनों भी शामिल है। इसलिए हमें तुरंत उन दोनों को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। यहाँ बाहर से व्रैथ उस डोरवे को बंद कर देता है। तभी रैप्चर कहती है कि उसे द थिंग चाहिए, लेकिन व्रैथ कहता है कि उनके पास अब वॉचर की टेक्नोलॉजी है जिसे यहाँ लाने में काफी जमाने लग गए, इसलिए उन चारों को वही बनने दो क्योंकि वो रास्ता कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो एक बॉक्स लेकर आता है जिसे उसने पिछले एपिसोड में चुराया था। तभी डॉक्टर डूम किसी से कहता है कि जब डूम उससे पहले मिला था तब मैं तुमसे नहीं लड़ पाया, पर अब मैं तैयार हूँ। ये कहते ही डूम उस बॉक्स पर मैजिक करने लगता है। तभी आगे डूम कहता है कि तुम एक पावरफुल एंटिटी हो जो मैंने आज तक नहीं देखी, पर मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ और वो अब मेरे हाथों में है और ये वही चीज़ है जो तुम्हें चाहिए होगी, तो आकर ले जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.